ग्रामर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस या कर्मवाच्य। और पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जिसमें कर्म प्रधान होता है उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलने पर वाक्य का अर्थ वही रहता है, खाली कर्ता और कर्म का स्थान आपस में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्ता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो आपस में एक दूसरे में बदलते हैं तो कुछ संक्षिप्त परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को हम जान करके किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में आसानी से बदल सकते हैं। तो उसका नियम ये है कि पहले हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस में कौन कौन से टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में कौन से टेंस होते हैं। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें 12 टेंस होते हैं, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें सिर्फ 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो नंबर 1, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो 4 टेंस तो वो निकल गए। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। जिस वाक्य में कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वाक्य जो है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो सकर्मक क्रिया होती है, उस सकर्मक क्रिया की ही जो है पैसिव वॉइस बनती है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्रियाएं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं एक होती हैं। ये वाक्य में ऑब्जेक्ट अगर आता है तो वही क्रिया वो ट्रांजिटिव हो जाती है, और ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वही क्रिया इंट्रांजिटिव या अकर्मक हो जाती है। तो जिनमें कर्म नहीं होगा उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, और 4 टेंस उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। तो सामान्य नियम, एक्टिव से पैसिव में बदलने के सामान्य नियम। हाउ कैन वी चेंज अ पर्टिकुलर सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस? कैसे बदलेंगे? तो उसको बदलने के लिए पहले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। 1 नंबर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जैसे ये बनाया गया है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसी के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ही राइट्स ए लेटर, ही ये सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम पहले कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट और जो एडवर्ब होता है उसमें अंतर होता है। तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम उसमें वाक्य में क्या या किसे या किसको प्रश्न लगाएंगे तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे ये है कि वो पत्र लिखता है, तो हम प्रश्न करेंगे वो क्या लिखता है, तो क्या का उत्तर आएगा अ लेटर। तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट बनता है। इसी समय आपको ये भी समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कोई वस्तु होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई व्यक्ति होता है, कोई आदमी का, किसी सजीव प्राणी का नाम आता है। तो जब क्या का प्रश्न होगा तो निर्जीव निकलेगा, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो सजीव होगा, किसे का प्रश्न लगे उत्तर जो देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो पत्र लिखता है तो हम प्रश्न करेंगे वो क्या लिखता है, तो क्या का उत्तर होगा ए लेटर। अब ये कंफर्म हो गया कि ए लेटर कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो नियम के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और
और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया जो है, और ये यहाँ सब्जेक्ट था, ये यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, राइट्स का हो जाएगा रिटेन। और टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। जैसे एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा, और आई है तो एम आएगा। और वर्ब हमेशा, वर्ब पैसिव वॉइस मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। तो पैसिव ये हो गया इज रिटेन, और बाई हिम, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा करके ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो ही राइट्स ए लेटर की पैसिव वॉइस बन गई, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम, दैट्स ओके।